नमस्ते बच्चों, आज कक्षा छठी वसंत भाग 1 से मैं लेकर आई हूँ झांसी की रानी कविता। झांसी की रानी हमने सुना है और आज भी झांसी की रानी के उदाहरण से कई महिलाएं कितनी आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, इस कविता के कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। हमने बचपन में इनकी बहुत सी कविताएं पढ़ी है बच्चों। ये बहुत अच्छी कवित्री है और इन्होंने कई कविताएं और कई कहानियां लिखी हैं। ग्रामीण के ऊपर इन्होंने लगभग 15 कविताएं लिखी है और महिलाओं के ऊपर लगभग 9 से 10 कहानियां लिखी है। ये बहुत ही इनका ये मतलब बचपन से इनको लिखने की आदत थी, तो इतने ये अपने बालपन से ही सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में इनका जन्म हुआ। निहालपुर इलाहाबाद की ये थी, यानी नॉर्थ से। ठीक है, ये हमारे सारे कवि जितने भी हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ से ही है और इनकी खड़ी बोली बोलचाल की भाषा पर बहुत ही सरल और सूक्ष्म, यानी जिस प्रकार हम बोलते थे उसी प्रकार वो लिखती थी। इनकी भाषा में कोई कठिनाई नहीं थी, सरल कविताएं, सरल कहानियाँ। और ये कहानी ऐसे आमतौर पर अपने पर होने वाली सभी कहानियाँ ही लिखती थी, यानी सच्ची कहानियाँ, उनकी सच्ची घटना के ऊपर। जैसे इन्होंने लिखा है झांसी की रानी की कहानी, कविता को बड़े सुंदरता से इन्होंने इनके बालपन से लेकर इनकी मृत्यु तक किस प्रकार झांसी की रानी अपने बालपन में क्या करती थी, किस प्रकार क्या खेल खेला करती थी, यहाँ से लेकर फिर किस प्रकार उनकी शादी झांसी में हुई, फिर गंगाधर उनके पति की कैसी मृत्यु हुई, किस प्रकार ये युद्ध लड़ी अंग्रेजों से, ये सभी नहीं इन्होंने बड़ी सुंदरता से सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। और उनकी पहली कविता है, कहानी है बिखरे मोती। उसके बाद भागेंद्रवंश, होली, पापी पेट, मंझली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम का फूल, ऐसे बहुत से कविताएं हैं बच्चों की जो बड़ी सुंदर और पढ़ने में रुचि भी आती है। और इसी प्रकार हम एक झांसी की रानी पर भी इसी कविता की मोल तोड़कर बड़ी अच्छी गाता है, तो सुनते हैं। ठीक है, झांसी की रानी। सर सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भुकट ताने थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। सिंहासन झिल उठे, हिल उठे, यानी सिंहासन हिल उठे यानी शासन, सत्ता ऐसी इन्हें पकड़ रखी थी कि शासन भी हिल गया था, एक रूल रेगुलेशन। राजवंशों ने भुकटे तानी थी, यानी क्रोध करना, इतने क्रोध था राजवंशों में कि इन्हें कुछ कर दिखाना। बूढ़े भारत, बूढ़ा भारत यानी प्राचीन भारत, ठीक है, बूढ़ा भारत यानी प्राचीन भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी कौन? अंग्रेज, ब्रिटिश राज। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदले हर बोली के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये पंक्ति में इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस प्रकार रानी झांसी ने इस शासन को हिला के रख दिया था अपने क्रोध से, कि ठान लिया था कि अंग्रेजों को हटा कर रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, यहाँ आना नहीं उन्हें। उसी प्रकार मैं दूसरी पंक्ति लेती हूँ। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। कानपुर के नाना साहब थे बाजवा पेशवे, ये उनकी मुँह बोली बहन थी और अपने पिता की यह एक लौती संतान थी, यानी और कोई संतान नहीं थी उनके पिता को, ये अकेली बेटी उनकी थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बछड़े ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, यानी अपने नाना के साथ खेलना, अपने नाना के साथ पढ़ना। और ये खेलने में क्या खेलती थी? गटरी, कृपाण, ढाल, कटारी यानी छोटा सा तलवार, ऐसी चीजों से ये खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। शिवाजी जो मुगल सम्राट को भी इन्होंने छोड़ा नहीं था, इसी प्रकार ये अपनी मुंह जबानी ऐसी गाया
करती थी, गाता इनको अपनी मुंह जबानी थी कि क्या हुआ था इतिहास में। उससे भी पहले रानी थी, सन 57 की रानी थी, झांसी की रानी। तो उनसे पहले शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस प्रकार हटाया था, किस प्रकार उन्होंने युद्ध किया था, उनकी गाथा ये अपने मुंह जबानी बता रही थी। बुदले हर बोली के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, आप बोलोगे बच्चों दोनों तो एक ही देवी है। हाँ, लक्ष्मी जो धन का रूप होती है, जो शांति से सिर्फ धन प्रकट करती है, धन को उत्पन्न करती है। और जो दुर्गा है एक ऐसी देवी है जिन्होंने राक्षसों का संग्राम किया, जिन्होंने राक्षसों को नष्ट किया। दुर्गा और लक्ष्मी यही अंतर है, वैसे तो है ये एक ही अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, यानी देख मराठे पुलकित यानी प्रसन्न होना, ऐसे तलवार चलाती थी कि देखकर मन प्रसन्न होना। तलवारों के बाद नकली युद्ध यूही की रचना और खेलना, खूब शिकार, सेना घेरना, दुर्ग तोड़ना, यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। यानी उसका खेल क्या था, प्रिय खेल क्या थे, नकली युद्ध करना, यानी आपस में सही सही मिलकर, दोस्त मिलकर नकली युद्ध में भी वो जीता करती थी। और नकली युद्ध को इस प्रकार खेला करती थी कि सच्ची का युद्ध हो रहा है, अभी करना है मुझे युद्ध, उस भावना उस उत्साह से वो युद्ध में, नकली युद्ध में जुड़ जाती थी। यू की रचना और खेलना, यू की घेरा डालना, मतलब किस प्रकार अगर कोई निहत्था खड़ा है तो उसे किस प्रकार घेरा डालना है, उसे पकड़ना है। खेलना, खूब शिकार करना। सेना घेरना, यानी सेनाओं को घेरना, किस प्रकार अगर सेना चारों ओर से खड़ी है तो हमें किस रास्ते से आना है, ऐसे खेल खेला करते हैं। दुर्ग तोड़ना यानी किला तोड़ना, दुर्ग यानी बच्चों किला, यह थे उसकी प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुदले हर बोली के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी भवानी की ये आराध्या करती थी, जिसे शिवाजी महाराज को साक्षात रूप में इन्होंने तलवार दिया था, इसी भवानी को वो भी बड़े मन से मानकर उनकी आराधना करती थी। आराधना करना यानी भक्ति करना, पूजा करना। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, बुदले हर बोली के मुंह बोली हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दाने वाली झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी झांसी में। यानी वीरता के साथ बड़े वैभव यानी भरपूर, जहाँ किसी चीज की कमी नहीं हो, उस राजमहल में झांसी में इसका विवाह हुआ, इसका रानी झांसी का विवाह हुआ। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाप झांसी में, सुकुट बुदलों की वीरदावली से वह आई झांसी में। यानी राजमहल के बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुकुट यानी योद्धा, इतने योद्धाओं में बुदले की वीरदावली यानी बच्चों प्रशंसा करना, यानी उसका जन्म जिस प्रकार जिस भाव की वो थी, उसी राज्य को भी उसी राज्य में उसका विवाह हुआ। यानी झांसी बड़ा राज्य था, महाराजाओं का शासन था, उसमें उसकी सगाई हुई और शादी हुई, और योद्धा के साथ उसको प्रशंसा करते हुए उस झांसी में लाया गया। चित्रा ने अर्जुन को पाया। चित्रा एक नक्षत्र का नाम है, 57 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र नाम है चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव ने मिली भवानी थी। यानी चित्रा ने अर्जुन को पाया, ऐसा नक्षत्र था जिसे अर्जुन ने पाया था और शिव को मिली भवानी थी। भवानी यानी एक देवी। बुदले हर बोली के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, उदित महलों के उजियाले छाए, किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई। उदित हुआ सौभाग्य, यानी उदित यानी प्रकट होना, ऐसा प्रकट हुआ कि महलों में भी उजियाला छाया,
मतलब रोशनी आ गई, अच्छा लगने लगा सभी को। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन ऐसा संकट आया जो धीरे धीरे उसका जीवन किस प्रकार नष्ट किया। तीर चलाने वाले कर ने उसे चुड़िया कब बाई। रानी विधवा हुई या हाय विविध को भी नहीं दया आई। यानी जो चुड़ियों वाले हाथ थे वो उसे ना भाए और रानी विधवा हो गई। उसके पति अचानक गंगाधर गुजर गए। विविध को भी दया नहीं। विविध यानी भाग्य, भाग्य भाग्य को भी उसके ऊपर दया नहीं है। इतने खुशहाल संसार राजमहल में वो रानी बनकर आई थी और कुछ ही दिनों में वो विधवा हो गई। निसंतान मेरे राजा जी, रानी शौक समानी थी। बुदले हर बोली के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। यानी निसंतान, यानी उसकी कोई संतान नहीं थी। कुछ ही दिनों में, शादी के कुछ ही दिनों में उसके पति गंगाधर का स्वर्गवास हो गया तो निसंतान थी, यानी उसे उसका कोई बच्चा नहीं था। रानी शौक समानी थी, यानी रानी को उसके शौक में थी। तो जैसे पता चला कि फिरंगियों को कि यहाँ कोई संतान नहीं है, इस राज्य वंश को चलाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो अंग्रेजों ने किस प्रकार हमला किया था। बूझा दीपक झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। यानी बूझा दीपक झांसी का तब डलहौजी नामक एक फिरंगी मन में हर्ष आया। हर्ष आया यानी खुश होना, प्रसन्न होना। और बूझा दीपक यानी उस दीपक की, उस कुल की मृत्यु हो गई। राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। यानी वहाँ कोई दीपक नहीं है, उस राज्य को मैं हड़प कर सकता हूँ, पा सकता हूँ, ले सकता हूँ, छीन सकता हूँ। फौरन फौजी भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। यानी रानी महल में होते हुए भी फौजी भेजकर उसने, उस डलहौजी ने अपना झंडा फहराया, अंग्रेजों का झंडा। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। यानी समझा कोई नहीं है यहाँ पर उसका, तो हम तो आ सकते हैं। लावारिस यानी जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो। तो उस प्रकार इन्होंने लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। ब्रिटिश का राज्य झांसी में आया। अशुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुदले हर बोली के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी अश्रु बना, अपने उसके अश्रु पहुंचे भी नहीं। अश्रु यानी बच्चों आंसू, मतलब अपने दुख में दुखी थी कि इस प्रकार का हमला होने लगा अपने झांसी पर, और किस प्रकार इसने इस दुख को समेट कर अपने मन में दबाकर उस फिरंगी हटजोल को उसने सबक सिखाया। अनियम विषय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। अनियम विषय प्रार्थना नहीं सुनता है, यानी प्रार्थना करने से कौन जाएगा जिसे हड़पना चाहते। उन्होंने उसने झांसी ने प्रार्थना भी किया कि किस प्रकार तुम इस हमारे झांसी पर अपना राज्य जमाओगे। विकट, विकट यानी भयंकर, भयंकर फिरंगी की माया, यानी बहुत ही चालाक, भयंकर था, युद्ध था, मारना था, तोड़ना था, छोड़ना नहीं था। व्यापारी बन दया चाहता था। व्यापारी बन दया चाहता है, यानी वो अपना यहाँ पर बिजनेस करना चाहते थे। और अंग्रेज भारत में आए सिर्फ इसी कारण, अपना बिजनेस करने के लिए। और अपना बिजनेस करते करते यहाँ वो जम गए, अपना व्यापार। जब यह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे। पैर पसारना यानी कब्जा करना, अधिकार जमाना। अब तो वह लपट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों पर ठुकराया। यानी राजा महाराजाओं को भी उसने ठुकराने लगा, मतलब छेड़छाड़ करने लगा, बैठने नहीं देने लगा, हटाने लगा। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदले हर बोली के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी वो अपना राज्य जमाने लगा। कौन? ये हटलोजी, जिसका कोई यहाँ था ही नहीं, और वो अपना राज्य से व्यापार करने के कारण झांसी में आया और वो यहीं पे जम गया। और इसी प्रकार वो अपने उस राज्य में राजाओं को भी हटाने की कोशिश करने लगा।
चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बातों, कैद पेशवा था बिडोर में, हुआ नागपुर का भी घाल। यानी चीनी राजधानी दिल्ली को भी इसने छीनना लगा और बातों बातों में लखनऊ पे भी कब्जा करने लगा। कैद पेशवा थे बुडेर में, हुआ नागपुर भी घात यानी जाल फंसा देना, छल करना, कपट। उदयपुर तोजर सतारा कर्नाटक की कौन विसार, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था ब्रजनिपात यानी संकट उत्पन्न होने वाला था इन बाकी शहरों में। उदयपुर तोजर सतारा कर्नाटक की कौन विसार, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर सभी हुआ था ब्रजनिपात यानी संकट उत्पन्न होना। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, यानी वहाँ पे यही संकट था, इन्हीं का राज्य शुरू होने लगा। धीरे धीरे ये अपने पैर पसारने लगे, जितने इनके फौजी थे, जितना ये व्यापार करना चाहते थे, जहाँ जहाँ जाकर उस राज्य को नष्ट करने की ठर रही थी। कौन? फिरंगी, अंग्रेज, ब्रिटिश। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी महतो, झांसी वाली रानी थी। रानी रोए रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार। यानी रानी रोए रिसावस यानी जहाँ रानियाँ रहती थी, उनका अलग रहता था महल कि ये यहाँ पर महफूज है। बेगम यानी बादशाह लोगों की ये बेगम बनी। कौन? अलग, जो वहाँ के मुगल को भी इन्होंने तंग करके रखा था। कौन? ब्रिटिश राज्य। रानी रोए रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। यानी उन्हीं राजाओं के वस्तु, जो राजा महाराजाओं की वस्तु आपने देखी है ना प्राचीन काल से, जो उनके गहने थे, मोती थे, उनका जो राजवाड़ी पहनावा था, वो बेचने लगे कलकत्ता के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। सरेआम नीलाम छापते थे यानी विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग छापना अंग्रेजी पेपर में, इंग्लिश पेपर में। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलख का हार। यानी नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ का ले लो नौलख का हार। यूं पर्दे की इज्जत पर देशी के साथ बिकनी थी, बुदले हर बोली के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यूं पर्दे की इज्जत पर यानी पर्दा, जो पर्दों के बाहर थे उस इज्जत पर इन्होंने हाथ डालना शुरू कर दिया था। इनकी एक एक वस्तु ये लोग नीलाम करना शुरू कर दिया था। कौन? ये अंग्रेज फिरंगी वाले जो। कुटिया में थी विषम विधाना, महिला के आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। कुटियों में थी विषम विधाता, यानी जिस घरों में वो रहती थी वो उन्हें अपना राज्य नहीं लगने लगा, कुटिया जैसा लगने लगा, और उसी राज्य को वो अपनी इज्जत के प्रमाणे अंदर बैठकर छुपी रहती थी। महिलाओं में आहत अपमान, यानी मन ही मन अपमान होना, लगना कि हमारा आज न कल अपमान हो ही जाएगा। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, यानी जो वीर सैनिक थे उनके लिए था कि हम उनके पुरखों की संतान है और उनका हमें अभिमान है, वो किस प्रकार हमें अपना राज्य बनाकर रखे है, हम इस राज्य की रक्षा करेंगे। नाना दुबत पत्ते पेशवा जुड़ा रहा था, सब सम्मान बही बचली ने रथ चढ़ी का कर दिया था प्रकट आहान। यानी नाना दुबेपत पेशवा जुड़ा रहा था, सब सामान, यानी किस प्रकार उनसे लड़ना था वो सामान वो लोग इकट्ठा करने लगे और उसी प्रकार उस झांसी की रक्षा में जुड़ गए। हुआ यज्ञ आरंभ, उन्हें तो सोए ज्योति जगानी थी, बुदले हर बोली में मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। यज्ञ शुरू कर दिए, हमें कुछ करना है, श्री गणेश करते हैं, जैसे हमें कुछ काम करना है तो हम अपना काम किस प्रकार समाप्त करते हैं, यज्ञ कर कि हमें अभी चुप नहीं रहना है और युद्ध के लिए शुरू करना है। महिलाओं ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुनाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्वेश से आई थी। यानी महिलाओं ने दी आग झोपड़ी के ज्वाला सुन गई थी,
यानी महिलाओं ने खड़ी हो गई थी कि ये हमारी आग अंदर से है, इन्हें हमें नहीं चुप रहना है, इन्हें हमें कर दिखाना है। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मय से आई थी, यानी हमें स्वतंत्र होना है। किस प्रकार? ये हमारे अंतर आत्मा से मिली थी। झांसी चितली दिल्ली तेजी, लखनऊ लपटे छाए थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूप मचाई थी। यानी इन राज्यों में इन्होंने ऐसे कर दिया था कि हमें आक्रमण करना है और हमें किस प्रकार करना है, ये हमें योजना बनाना है। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उसकानी थी, बुदले हर बोली के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। बच्चों, किस प्रकार रानी झांसी ने अपने झांसी की रक्षा करते हुए देश की रक्षा भी की है और कई महिलाओं को उन्होंने उत्साया है, यानी उत्सुक बनाया है, अनुभवी कराया है कि इस प्रकार हम नहीं बैठेंगे, हमें अपना स्वतंत्र हमें खुद करना है, बनाना है। मैं ये कविता यही समाप्त करती हूँ। अगले भाग में इसको पूर्ण करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद जो आपने सुना है।